एक महिला जो कि पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में दरोगा साहब से कहती है कि दरोगा साहब, मेरे साथ में कुछ इस तरीके का हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य किया है उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जब दरोगा साहब उस महिला की इतनी बात सुनते हैं, तुरंत दरोगा साहब उस महिला से कहते हैं, अच्छा तुम्हारे साथ में सब कुछ कहाँ हुआ है? तो वो जो महिला थी वो पूरा एड्रेस बताती है कि उस जगह पर मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य हुआ है। जब दरोगा साहब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारे साथ में इस तरीके का कृत्य हुआ है, जहाँ पर तुम्हारे साथ में इस तरीके की घटना हुई है, तुम्हें मुझे वहीं पर लेके चलना होगा। वो तो महिला थी, वो कहती है कि ठीक है साहब, जहाँ पर मेरे साथ में इस तरीके का क्राइम हुआ है, जहाँ पर मेरे साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है, मैं आप लोग को वहाँ लेके चलूँगी। उसके बाद में जो दरोगा साहब होते हैं उस महिला के साथ में आखिरकार उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर उस महिला के साथ में अन्याय हुआ था, जिस जगह पर उस महिला के साथ में घोर कृत्य हुआ था। जब दरोगा साहब वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पर शाम होती है तो जो दरोगा साहब थे, गए थे इंसाफ दिलाने के लिए, गए थे न्याय दिलाने के लिए, गए थे जाँच पड़ताल के लिए, लेकिन वहीं पर वही दरोगा साहब उसी महिला के साथ में वही सब करने लगते हैं जो उस महिला के साथ में पहले हो चुका था। जिस वारदात की शिकायत महिला पुलिस थाने में लेके गई थी। अब वो जो महिला थी वो अपने आप को बचाने के लिए दरोगा साहब से विरोध करती, लेकिन जो दरोगा साहब थे पूरी रात उस महिला के साथ में छेड़खानी करने लगते हैं। वो महिला जो थी पूरी रात उस दरोगा साहब से हैरेस्ट होती रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो भागकर अपने एक रिश्तेदार के पास पहुँचती है और रिश्तेदार के पास पहुँचने के बाद में पूरी बात बताती है। तो वो जो रिश्तेदार था वो उस महिला को कहता है कि तुम्हें एसएसपी साहब के पास जाना चाहिए। अब जैसे ही वो महिला एसएसपी साहब के पास जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि एसएसपी साहब बल्कि जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा था, जो कोई भी इस वारदात को सुन रहा था, सबके सब हैरान थे, परेशान थे कि आखिर दरोगा साहब जिनको न्याय दिलाने के लिए बैठाला गया है और वही अगर इस तरीके का क्राइम करने लगे, अगर वही इस तरीके की नीयत रखने लगे, तो आखिर समाज का जो एक तरीके से कानून की व्यवस्था के ऊपर भरोसा है उसका क्या होगा। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कल के दिन जिन लोगों को भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाफिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है बिजनौर, और इसी बिजनौर के अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है झालू कस्बा। और इसी झालू कस्बे में एक महिला रहती है, जो महिला अपने ही झालू कस्बे में अच्छे तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है। लेकिन उसके बाद में एक दिन वो एक दुकान पर जाती है। उस दुकान पर जब वो पहुंचती है तो उस दुकान पर उसकी मुलाकात होती है एक शोएब नाम के लड़के से। अब जैसे ही शोएब नाम के लड़के से मुलाकात होती है, उसके साथ में दोस्ती होती है, तो जो शोएब था एक दिन उस महिला से कहता है कि दरअसल मैं घूमने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहिए तो तुम मेरे साथ घूमने चल सकती हो। बहला कर फुसला कर उस लड़की को, उस महिला को अपने साथ घुमाने लेके जाता है। लेकिन जैसे ही वो घुमाने लेके जाता है, वो घुमाने लेके तो गया था, लेकिन उसके दिल में किस तरीके का पाप चल रहा है, उसके दिल में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, इस बारे में उस महिला को बिल्कुल भी नहीं पता था। वो सारी बातों से अनजान थी। बेचारी सीधी चली गई उसके साथ में घूमने के लिए। उसके बाद में जो शोएब था जब वहाँ पर घूमने के लिए जाता है तो रात हो जाती है। अब जब रात हो जाती है तो शोएब कहता है कि आज रात हम लोग यहीं रुक जाते हैं, उसके बाद में कल सुबह हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। वो जो महिला थी कहती है ठीक है। उसके बाद में जैसे ही रात होती है और उसी रात के समय शोएब उस महिला के पास में पहुंच जाता है और महिला के पास में पहुंचने के बाद में उसके साथ में छेड़खानी करने लगता है, उसके साथ में आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। वो महिला विरोध करती है। अब चूंकि महिला विरोध कर रही थी, लेकिन शोएब जो था उसके सिर पर जुनून सवार था, उसके सिर पर हैवानियत सवार थी, इसलिए वो उस महिला के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। अब महिला अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, उधर वो जो शोएब था उसके ऊपर शैतान सवार था, इसलिए वो उस महिला को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसके साथ में पूरी रात रेप करता है और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। अब जैसे ही महिला वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद में सीधा अपने घर आती है और घर से आने के बाद में सीधा पहुँच जाती है पुलिस थाने। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में रोती हुई बिलखती हुई महिला पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में कहती है कि साहब मेरे साथ में इस तरीके का क्राइम हो चुका है, मेरे साथ में इस तरीके की हरकत हो चुकी है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब पुलिस वाले उस महिला को बैठाते हैं और बैठाने के बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा पुचकारते हैं, समझाते हैं, उससे कहते हैं रोना नहीं, बताओ क्या बात है। तो वो जो महिला थी पूरी वारदात बताती है। वो कहती है कि शोएब नाम के लड़के से मेरी दोस्ती होती है। उसके बाद में वो जो घुमाने के बहाने कहीं लेके जाता है।
अब जब घुमाने के बहाने वो मुझे लेके जाता है तो वहीं पर शाम हो जाती है। उसके बाद में हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन रात के समय शोएब मेरे बेड पर आ जाता है और उसके बाद में मेरे साथ में आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। अब जब आपत्तिजनक हरकतें करता है तो मैं विरोध करती हूँ, लेकिन विरोध के बावजूद भी वो लड़का था, मैं लड़की, इसलिए वो मेरे ऊपर काबू पा लेता है और उसके बाद में मेरे साथ में दुष्कर्म करता है, मेरे साथ में रेप करता है। साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दो, शोएब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अब जैसे ही पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं, पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी कंप्लेंट लिखा दो और तुम्हारी कंप्लेंट पे कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, उसके बाद में ये महिला अपनी कंप्लेंट लिखाती है, पुलिस वाले इसकी कंप्लेंट लिखते हैं और कंप्लेंट लिखने के बाद में इस पूरे केस की जो छानबीन थी ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह को सौंप दी जाती है। अब धर्मेंद्र सिंह को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पूरे केस में तुम छानबीन करो, पूरे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और जिस तरीके का भी जो चीज़ें तुम्हारे सामने आए उसके बाद में पूरी फाइल बनाकर सबमिट करो। अब जैसे ही धर्मेंद्र सिंह को ये केस सौंपा जाता है, धर्मेंद्र सिंह जो थे वो इस लड़की को अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, साथ के साथ इस लड़की का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं और कहते हैं कि आज से इस केस को मैं देख रहा हूँ और तुम्हें इस बीच में अगर कुछ भी याद आए तुम मुझे बेझिझक इस नंबर पर कॉल कर देना। अब जब धर्मेंद्र सिंह इस तरीके का भरोसा उस लड़की को दिखाते हैं तो लड़की भी कहीं ना कहीं उन पर विश्वास कर लेती है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है और उनका नंबर भी ले लेती है। अब लड़की भी दरोगा साहब के साथ में थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि दरोगा साहब इस तरीके का भरोसा दिखा रहे थे और लड़की चाहती थी कि अगर दरोगा साहब इस तरीके का भरोसा दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके काम आएंगे। और दोस्तों, उसके बाद में समय बीतने लगता है। जो धर्मेंद्र सिंह होते हैं वो इस पूरे केस की छानबीन करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 16 अक्टूबर साल 2023 और इसी 16 अक्टूबर साल 2023 को जो धर्मेंद्र सिंह होते हैं वो इस लड़की को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि बेटा हमें मसूरी चलना पड़ेगा। दरअसल मसूरी में तुम्हारे साथ में इस तरीके का क्राइम हुआ है, तुम्हारे साथ में छेड़खानी की गई, तुम्हारे साथ में रेप किया गया है। तो मसूरी चलने के बाद में जहाँ पर जिस कमरे के अंदर तुम्हारे साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मुझे वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें देखना पड़ेंगी, कुछ सैंपल्स देखना पड़ेंगे। अब जो लड़की इस तरीके की बात कहती है तो कहती है मैं अकेले कैसे जाऊँगी। तो उसके बाद में दरोगा साहब कहते हैं कि बेटा अकेले नहीं, बल्कि तुम्हारा कोई मिलने वाला है, फिर तुम्हारा कोई दोस्त, या फिर अगर तुम्हारी कोई सहेली हो तो तुम उसके साथ में मसूरी आ जाना और उसके बाद में हमें इस पूरे केस की छानबीन करूँगा और उसके बाद में जल्द से जल्द तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। उसके बाद में लड़की जब ये सारी बातें सुनती है कहती है ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। उसके बाद में लड़की जो थी वो अपनी एक फ्रेंड के साथ में मसूरी पहुंच जाती है। उधर जो दरोगा साहब होते हैं यानी कि जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो इस लड़की से कुछ आपत्तिजनक बातें भी करते हैं कि मेरे साथ तुम ये कर लो, कि तुम मेरे साथ वो कर लो। अब जो महिला थी इंस्पेक्टर साहब से, दरोगा साहब से कुछ कह भी नहीं पाती है क्योंकि यही इस केस की छानबीन कर रहे थे और यही शोएब को सज़ा दिलवा सकते थे, इसलिए महिला अपनी स्वीकृति जताती है, हाँ में हाँ मिलाती जाती है। उसके बाद में जो मसूरी में जब इंस्पेक्टर साहब पहुंचते हैं तो उनके साथ में एक कांस्टेबल भी होता है, एक महिला कांस्टेबल होती है और साथ के साथ ये जो लड़की थी अपनी फ्रेंड के साथ कार से मसूरी पहुंच जाती है और कहती है दरोगा साहब अगर तुम्हें जो भी छानबीन करनी है, जो भी तुम पूछना चाहते हो तो यही वो कमरा है जहाँ पर मेरे साथ में इस तरीके का रेप हुआ। तुम जितनी भी चीज़ें अगर कलेक्ट करना चाहो, जो भी सबूत देखना चाहो देख सकते हो। उसके बाद में जो दरोगा साहब होते हैं, जो पुलिस की टीम होती है, वहाँ पर CCTV फुटेज की जो फुटेज होती है वो निकलवाती है। उसके बाद में उस पूरे कमरे की बहुत अच्छी से बारीकी से समीक्षा की जाती है। अब कायदे में तो ये जो काम था अब ख़त्म हो चुका था, पुलिस को वापस आ जाना चाहिए था, उस लड़की को वापस भेज देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में जो पुलिस होती है, जो दरोगा साहब होते हैं खासकर, वो उस लड़की को और उसकी फ्रेंड को लेते हैं और एक होटल पहुंच जाते हैं और होटल पहुंचने के बाद में उन्हें कमरे में लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं लड़की से कि दरअसल मेरे साथ में तुम रुक जाओ और जो तुम्हारी फ्रेंड है ये महिला कांस्टेबल के साथ में रात में रुक जाएगी और तुम मेरे साथ कमरे में रात में रुक जाना। अब जैसे ही बाकी के पुलिस वाले दरोगा साहब की ये बात सुनते हैं तो उसके बाद में वो जो कांस्टेबल था, महिला कांस्टेबल थी, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में जो धर्मेंद्र सिंह होते हैं वो इस लड़की से कहते हैं कि दरअसल तुम्हें मेरे साथ में एक रात गुजारनी पड़ेगी, अगर तुम मेरे साथ में रात गुजार लोगी तो उसके बाद में शोएब को मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा दूंगा। तो उसके बाद में जैसे ही महिला ये बात सुनती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो दरोगा साहब से कहती है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला तुम्हारे साथ में इस तरीके का कैसे कर सकती हूँ, जबकि मेरे साथ में इस तरीके का हुआ है। तो उसी सारी चीज़ों में पढ़कर मैं यहाँ पर छानबीन कराने के लिए आई हूँ ताकि जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसको सज़ा मिल सके, और अब तुम ही मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ें करने का बोल रहे हो। तो जो धर्मेंद्र सिंह होते हैं ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ में रात नहीं सोगी तो बल्कि उल्टा मैं तुम्हें ही फंसा दूंगा और शोएब के ऊपर जो गंभीर धाराएं हैं जैसे 376 हो गई
और रेप की कोशिश हो गई, लूटपाट हो गई, ये गंभीर धाराएं मैं उसके ऊपर से हटा लूँगा, बल्कि तुम्हें ही धंधा करने वाली घोषित कर दूंगा। जैसा तुमसे बोल रहा हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब जैसे ही ये महिला इस तरीके की बातें सुनती है तो डर जाती है, सहम जाती है। इसको तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया। जो पुलिस वाला उसके रेप केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है, वही पुलिस वाला उसके साथ में रेप करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में ये जो पुलिस वाला था, यानी जो धर्मेंद्र सिंह था, ये उस महिला के साथ में आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। कभी उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करता, कभी उसे गलत जगह छूता। अब उसके बाद में ये महिला विरोध करती है, लेकिन उधर जो धर्मेंद्र था ये उससे कहता है कि दरअसल हम लोग दिल्ली चलेंगे। अब दिल्ली जाने की बात आती है तो जो महिला विरोध करती है, कहती है वो दिल्ली नहीं जाएगी। उसके बाद में जो धर्मेंद्र सिंह होते हैं ये उसको लेकर देहरादून आ जाते हैं और देहरादून में ये लोग एक होटल के अंदर रुकते हैं। वहीं एक कमरे के अंदर जो धर्मेंद्र सिंह था उस महिला के साथ में आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। कभी उसके प्राइवेट पार्ट को छूता, कभी उसके चेस्ट पर हाथ लगाता, कभी उसे इस तरीके से छूता कि वो महिला सहम जाती है। अब जब पूरी रात वो पुलिस वाला उस महिला से इस तरीके की हरकतें करने लगता है, साथ में वो शराब का सेवन भी करता है, यानी वो नशे में होता है। अब जैसे तैसे कर सुबह होती है, वो महिला अपने आप को बचाती है और उसके चंगुल से निकलकर सीधा अपने रिश्तेदार के घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो उस रिश्तेदार के घर पहुंचती है, तुरंत सारी बात बताती है और रिश्तेदार जो थे वो भी उस महिला की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि दरअसल तुम एसपी साहब के पास चली जाओ और एसपी साहब के पास जाने के बाद में तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ उस पुलिस वाले ने किया है, वो सारी बात तुम बता दो। उसके बाद में हो सकता है कि तुम्हें न्याय मिल जाए। अब ये महिला जो थी वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी एसपी साहब के पास पहुंचती है और एसपी साहब के पास पहुंचने के बाद में जो भी घटना इसके साथ सिलसिलेवार तरीके से हुई थी वो सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से एसपी साहब को बताती है। जो मोबाइल में इसने रिकॉर्डिंग की थी, जिस समय वो दरोगा जो था वो अश्लील बातें कर रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग भी सौंप दी जाती है। अब इस समय ये जो रिकॉर्डिंग है ये आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरीके से वायरल होती है। अब इस पूरे केस को जो एसपी साहब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस केस में जांच की जाती है। फिलहाल जो था उस दरोगा को निलंबित किया जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी से बड़ी हैरानी होती है कि एक पुलिस वाला जो कि एक रेप केस की इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा उसको सौंपा गया था और वही एक महिला के साथ में रेप करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों को भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है, आपकी जितनी अच्छी स्टोरी होती है उतना ही अच्छा बताने का तरीका भी है। देखने वालों से पूछना चाहूँगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो जे पीपल क्राइम है, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विक्की शर्मा जी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है भैया जी, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं गुड, तो भैया आपका धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, लिखते हैं अनिल सालुंकी जी और ये कहते हैं शाबिद जी बहुत बढ़िया कहानी थी, जवान बच्चों को इससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए, शानदार प्रस्तुति हमेशा की तरह। आपने 2 पॉजिटिव बदलाव किए हैं, कहानी का वक्त बढ़ा दिया और दूसरी बात इन्होंने लिखी नहीं। उसके बाद में अखिल कुमार हैं, लिखते हैं बिल्कुल सही, मेरे साथ भी यही हो चुका है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो भाई अच्छा हुआ आप बच गए। उसके बाद में एमडी शब्बीर हैं, लिखते हैं शायद कुछ इमोजी बनाते हैं। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं विकी कालिया एचपी से, वेरी गुड जॉब, तो भैया आपका शुक्रिया विकी कालिया जी। उसके बाद में अमृत रंधावा लिखते हैं गुड जॉब भाई जी, आई एम फ्रॉम यूएसए, तो भैया आप यूएसए से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मलिक साहब जी, आजकल ऐसा होता है इसलिए चेतन में रहना चाहिए, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर लस्कर हैं, लिखते हैं लगे रहो मियाँ, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में सुनील झाकर हैं, लिखते हैं सेंटरजिल बीकानेर से, सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, तो भाई सुनील चौधरी जी आपका कमेंट्स जो है काफ़ी दिनों के बाद आया, आप कहाँ थे? खैर आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है चित्तरंजन का है, लिखते हैं समीर जो था कुछ ऐसा लिखते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं महताब खान है, लिखते हैं पागल के पास धन तो था लेकिन चालाक लोग हैं। उसके बाद में नासिर पठान है, लिखते हैं सर आप कैसे हो? तो भैया मैं ठीक हूँ। उसके बाद में डॉक्टर ए के अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, भारत से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आपने एक दिन बोला था कि ठाकुर प्रखर सिंह ने मेरी मदद की थी, मैंने उनकी कहानियाँ सुनी तो वो शम्स सर की कॉपी करते हैं, और दूसरा उनको समाज में अगर किसी बात को लेकर नफरत फैलती है तो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी मुजरिम के लिए एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना कहाँ का न्याय है?
तो मोहम्मद इकबाल जी, खैर आपका शुक्रिया कि आपने प्यारा सा कमेंट्स किया, लेकिन ठाकुर प्रखर जी जो हैं वो शम्स सर की कॉपी नहीं करते। हो सकता है कि उनका स्टाइल उनकी तरह हो, लेकिन उनकी जो रिसर्च रहती है उनकी अपनी रहती है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये दीपल गरबाल करके है, लिखते हैं समीर के लिए प्यार में बर्बाद हो गया, मामू बन गया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं जय किशन यादव, लिखते हैं लखनऊ का लड़का, और इस तरीके का टाइटल आपने क्यों लिखा। उसके बाद में एंटरटेनमेंट है, लिखते हैं ओए भाई ये कॉपी न्यूज़ है, समीर की जगह एक अंकल के साथ भी चीटिंग हुआ था। तो भाई इस तरीके की जो चीटिंग है आम बात है, होती रहती है। ये समीर वाली मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उससे पहले मैंने आप लोग को एक अंकल की भी कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो। उसके बाद में करण मान है जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों के आए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये पसंद आता है, और आप लोग वीडियोस को लाइक थोड़ा सा किया करें और कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमारी वीडियो की थोड़ी रीच बन जाती है, जिससे हमारे थोड़े ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।